अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतना मैं हूं अली सरवर। 24 नवंबर में बहुत कम वक्त रह गया है और आज बानी पीटीआई से जो मुलाकात हुई पीटीआई के रहनुमाओं की, उसके बाद ये खबर बाहर आई कि जी खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं फिर जश्न होगा, और अगर कल तक बात नहीं बनती, मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर 24 नवंबर के लिए जो तैयारियां हैं वो जारी सारी रहेंगी और फिर लाखों उनका बकौल समंदर होगा लोगों का इस्लामाबाद की जानिब, और फिर जब तक वहाँ रहेंगे जब तक के मुतालबात मान नहीं लिए जाते। इसी पर ज़ाहिर है फिर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा फरमा रही हैं 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ करते हैं। ये लब लहजा ज़ाहिर है सिर्फ अपोजिशन नहीं हुकूमत की तरफ से भी है, और खान साहब ने जहाँ धरने की कॉल दी है, आज उनका तोशाखाना 2 केस में भी उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। 10-10 लाख रुपए के मचलकों के वज़न की ज़मानत मंजूर की गई है। इस पर भी हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वफाकी हुकूमत से मामलात हल करने के लिए 9 रुकनी कमेटी एक तश्कील दी है, और ये कमेटी क्यों बनानी पड़ी है इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नबी ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अनीस मंसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, 24 नवंबर बहुत अहम डेट हो गई है पाकिस्तान की तारीख़ की बात की जाए कि जी 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है, तो हर शख्स कह रहा है जी पीटीआई ने एहतजाज करना है, लेकिन आज खान साहब ने कल तक का वक्त दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट को। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़ गए तो फिर एहतजाज नहीं, जश्न मनाएंगे हम सब। अगर एहतजाज ज़ाहिर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर एहतजाज इस तरह होगा जिस तरह कहा गया है, और फिर ये लोग संभाल नहीं सकेंगे, इतने ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। क्या कहेंगे सर आपको ये इस्टेब्लिशमेंट को टाइम देना, और ज़ाहिर है ये ख़बर भी गुज़िश्ता रोज़ हमने डिस्कस की थी कि जी शायद रब्ता तो हुआ है कहीं ना कहीं बड़ी सतह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरा का बाज़ाब्ता इब्तिदा हो चुकी थी जिस वक्त 2 दिन पहले नपूर ने मुलाकात की थी, और आज उसका दूसरा सेशन था। आज भी उनकी तवील मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर भी उनके साथ थे, और गो कि वो मीडिया को नहीं बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन दरपर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो आज अनएक्सपेक्टेड एक बेल हुई है एक ऐसे केस में जिसमें कि सज़ा होने जाने की बातें हो रही थी दिनों से, अचानक उसमें बेल हो जाना भी एक इंडिकेशन है। एक तरफ बेल हो जाना से मुराद ये ली जाए कि जी कोई ढील या डील है। देखिए, मुज़ाकरात को मैं डील नहीं कहता, हर चीज़ में डील नहीं होती। नहीं तो ये तो ज़मानत अदालतें ले रही हैं, इससे क्या ताल्लुक है किसी और का? ये तो हम पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, इसमें पता होता है सेशन कोर्ट में अदालतें भी कंप्रोमाइज आपका तशरीह हो रही है जी किसी सतह पे, नॉट सुप्रीम कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, ये नीचे सेशन कोर्ट का वहाँ हो जाता है, अंदर में हो जाता है वो, वहाँ मैनेज हो जाता है। खबर है जी, कंट्रोल हो जाती है छोटी अदालतें। तो ये कोई नई बात है, कोई मैंने कोई ऐसी बात कर दी है कोई? अच्छा, ये होती पहले भी, हम तो समझे अदालतें आज़ाद हैं। आप इतने मासूम बन जाते हैं, अदालतें आज़ाद नहीं, इसका मतलब है। देखिए बहरहाल बेल एक टाइम के बाद वैसे भी उसका हक होता है, जब तक आप केस साबित नहीं करें तो बेल दे ना दे या हुकूमत के उस पर होता है। एनीवे, हम आगे चलते हैं। एक तरफ हुकूमत एक तरफ इनको एंगेज कर रही है मुज़ाकरात में, दूसरी तरफ वो पूरी तैयारी कर रही है उनको रोकने की। इसी तरीके से पीटीआई भी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, वो भी एक तरफ मुज़ाकरात ज़रूर कर रही है लेकिन दूसरी तरफ पूरी तैयारी कर रही है उनकी दूसरी टीम आने की, और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़ी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन आइंदा आने वाले 24 से 36 घंटों में पता लग जाएगा, वही जो आपने कहा कि एहतजाज होगा या जश्न, पता चल जाएगा। और आपको क्या लगता है कि जश्न की तरफ मामला जा रहा है या एहतजाज की जाने का? देखिए, ये इस वक्त दोनों आपका देखिए इस वक्त फ्लड गेम हो रहा है। मैं जो देख रहा हूँ ना, हुकूमत एक तरफ उनको मुज़ाकरात में एंगेज करके उनकी तवज्जो एहतजाज से हटाना चाह रही है, दूसरी तरफ वो भी यही कर रहे हैं कि बातचीत करके कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे, और वो एहतजाज की बहुत ज़्यादा तैयारियों में है। पीटीआई के आज तक किसी भी जल्द से जुलूस और कॉल्स को इतना ऑर्गेनाइज होते हुए मैंने नहीं देखा। एक बहुत अरसे बाद पीटीआई एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस एहतजाज की तरफ जा रही है। आप ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइज जमात है पीटीआई? ऑर्गेनाइज इस प्रोग्राम के वाले से 24/11/24 की मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि
24/11 माजी में आप 24 कह चुके कि माजी फैन क्लब में है। एक फैन क्लब था, फैन क्लब को आज से नहीं रहा। इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके और ख़ुद अपोजिशन ने, ख़ासतौर से नून लीग ने अपने ऊपर तारी कर लिया सुबह शाम करके, कि इनको फैन क्लब से एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये खुद बना रहे हैं अपने हाथ से, अपनी जो है ना जिस शाख पे वो खुद बैठे हुए थे वो बहुत तेज़ी से वो काट रहे हैं। वो शाख है पंजाब की, जो पाकिस्तान में तो थोड़ा सूबा है इलेक्शन आबादी के लिहाज में से। फैसला कौन सूबा होता है। तो वो बहरहाल एहतजाज या जश्न 36 घंटे, और मैं अभी 50-50 पे हूँ। कुछ भी हो सकता है आप कह रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, अनीस मंसूरी साहब, आज जमानतें हुई हैं तोशाखाना 2 केस में, जिसमें नवेद वली साहब फरमा रहे हैं एक तो छोटी अदालतें कंप्रोमाइज़ होती हैं, हुकूमत का अख्तियार होता है जमानत देना नहीं। ये निकाल के देख लीजिएगा, ये वर्ड टू वर्ड अल्फाज में लिख लिए हैं इसलिए। सर, आज मेरे मोअज़्ज़ज़ नवेद भाई के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी उस दीदनी तरह है। से है कि जिस तरीके से आज अलीमा खान साहिबा की मुस्कुराहट जेल वो अदालत से बाहर थी, जितनी खुशी उनके चेहरे पे थी उतनी ही खुशी जो है वो आज नवेद भाई के चेहरे पे आपको नज़र आ रही होगी। किसी और चीज़ क्योंकि नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई जो जब महबूब कायद अगर कुछ लोगों का अगर आ रहा हो तो फिर ज़ाहिर है वो खुशी होती है। और अलीमा खान साहिबा की जो मुस्कुराहट थी, उनके उस तो भाई है चेहरे ना की वो। अब आप समझ सकते हैं ना कि वो सब लोग तो इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं कि जनाब बस हो गया। एक साहब ने तो यहाँ कह दिया कि बस इमरान खान ने कह दिया मुझसे मुज़ाकरात करो वरना मैं ये कर दूंगा, और उससे डर गए सब लोग। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई मुज़ाकरात में बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई है, यूँ हो गया यूँ हो गया यूँ हो गया। हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, देखिए इन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि यार ये रिहाई हो गई। मेरे भाई, इस मुल्क के अंदर जितने पॉलिसी के मुताबिक सज़ाएँ होती हैं, अदालतें लगती हैं और केस बनते हैं। जब पॉलिसी हट जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि वो लोग के जो फ़ौजी तनसीबात पर और पाकिस्तान फ़ौज के जवानों को शहीद करने में शामिल थे, उन लोगों को यहाँ पर बड़ा ही सियासी, बड़ा ही अहम प्रोटोकॉल दे दिया गया। और सूफ़ी मोहम्मद साहब आपके जहन में होंगे कि याद है ना आपको, किस तरह का प्रोटोकॉल दे दिया गया। यहाँ पर हमने ऐसे लोग भी देखे कि अकामा पर जो है वो सज़ा हो गई और बाद में वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हो गए। एक साहब जो है वो नैब को हर जगह रिक्वायर थे, उनके ऊपर मुकदमात पे मुकदमात बन रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। आसिफ अली ज़रदारी साहब 10 साल जेल काटने के बावजूद, जिसको गद्दार कहा जाता था, उनको जो है वो सदर बना दिया गया। हमने ये भी देखा कि MKM पर जिनापुर का इल्ज़ाम लगता है और बाद में वो परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत में बन जाते हैं। तो मेरे भाई, उनके लोगों को बंद वार्ड के अंदर डाला जाता था, MKM के लोगों को, कितने लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर दी गई, बाद में तमाम लोग मुहिब्बे वतन हो गए। तो यहाँ पर भी इमरान खान साहब का मामला सिर्फ ये है कि जिस दिन पॉलिसी मैटर हटेंगे तो कौन सा यहाँ पर हमला जो कोर कमांडर हाउस में हुआ, आर्मी तनसीबात पे हमला हुआ, सब लोगों को रिहा कर दिया जाएगा और सबको कहा जाएगा कि जनाब आइए। इसमें खान साहब से डर का नहीं बल्कि पॉलिसी मैटर का मामला है, सिर्फ पॉलिसी। तो ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर थी, एक तो कि रब्ता हो गया, और आज खान जो फरमा रहे हैं कि जी कल तक का टाइम है इस्टेब्लिशमेंट के पास, मुज़ाकरात कर ले तो फिर जश्न मनाएंगे हम शाम को, वरना फिर एहतजाज। देखिए, उनकी में एक तो वो हमेशा प्रोपेगेंडे के मास्टर्स हैं और उस पर हमारे कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह 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 वाह, खान आ रहा है, खान आ रहा है, खान आ रहा है। देखिए उनकी तो कह रहे हैं ना फैन क्लब था पहले, अब जब शायद जमात मान ली इन्होंने, तो अब तो ये इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं लोग, और वो कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट को कल तक का टाइम दे रहा हूँ। मेरे भाई रहने दीजिए यार, मतलब आप अभी उस हैसियत में नहीं हो और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस पिच पे नहीं खड़ी तो हुई। कल यानी कि आपके नज़दीक, ये तो 50-50 कह रहे हैं, आपके नज़दीक तो फिर मतलब कोई चांस ही नहीं है? कुछ भी नहीं हो रहा सर। आप 50% पे क्यों चले गए फिर? अब मेरे भाई, अब अगर कोई आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह तो बिल्ली भाग तो नहीं जाती ना। जाहिर। अगर बकौल मेरे भाई के कुछ नहीं हो रहा और इनका महबूब तो 9000 हाँ, वो FC रेंजर्स क्यों बुला ली? ये नहीं, आप जो मुज़ाकरात का कह रहे हैं मैं उसका कह रहा हूँ नहीं, कि नहीं, डील हो जाएगी, आपने बोला कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही। अच्छा एहतजाज हो रहा है, एहतजाज कोई नहीं आ रहा भाई, वापस होगा फैसला। इमरान खान रिलीज नहीं हो रहे, खान साहब रिलीज नहीं हो रहे। अच्छा नहीं हो रहे, नहीं, रिलीज तो नहीं हो रहे, एहतजाज तो उनका कहा है ना, हम आएंगे भाई 24 को। वो तो उन्होंने पहले भी कहा था कि एहतजाज कर रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे दरवाजे खुले थे और फिर कहा था कि कर लिया, फिर कह रहे हैं फैसला गलत हो गया था, कुछ नहीं होगा। और ये भी खबर दें हम आपको, हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे चैनल पर खबर आई है कि पहला काफिला सिंध से 1200 अफराद पर मुश्तमिल आज पहुँच चुका है। और वो उन्होंने कहा जी खुफिया तरीके से हमने सारे बंदे पहुँचाए हैं
और सिंध हुकूमत की आज उन्होंने तारीफ ये की कि जी हम बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और सिंध हुकूमत गुज़श्ता 4 दिन से खामोश है, कोई छापा नहीं मारा, सिंध पुलिस ने हमें कुछ तंग नहीं किया। ये सर क्या समझा जाए कि सिंध हुकूमत अंदरूनी खाना सहूलत मुहैया कर रही है, पीटीआई वालों को जानबूझ के दलील कर रहे हैं आप नून लीग को, नाराज़गी बिलावल की चल रही है, तो यहाँ पर सहूलत मिलना शुरू हो गई पीटीआई को। देखिए अगर वो गिरफ्तार करती तो आप बोलते ये क्या हो गया, सिंध हुकूमत को क्या जमहूरियत नहीं है, और ये क्या ये वो नहीं है, खुद लेके चले जाते हैं। अब अगर कोई पॉलिटिकल कारकुन जा रहे हैं एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराने, तो उनको पकड़ के जेलों में बंद कर दें। अगर सिंध हुकूमत नहीं बंद कर रही तो अच्छा इकदाम कर रही है। अगर वो सिंध में कोई चीज़ नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं और कहीं और जाके कहीं और जाके कर रहे हैं, तो उनको नहीं रोकना चाहिए। इसकी वजह बिलावल की नाराज़गी है? नहीं, इसकी वजह ये नहीं, जमहूरियत पे यकीन है इसकी वजह। अगर कोई पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, एहतजाज की इजाज़त देती है, तो उसकी वो नहीं है। मेरे भाई को जमहूरियत पसंद जमात है, इसमें कोई शक मुझे नहीं है, मेरे भाई को बहुत होता है, मुझे नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं इनको बावर कराना चाहता हूँ और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और ये आपका भी सवाल है, हर किसी का सवाल है, कि वो जो नून लीग के इस वक्त वज़ीर आज़म है और जो पंजाब की वज़ीर आला है, कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये एक जत्था आएगा देख लेंगे। तो भाई इतना खौफ क्यों हजारों की तादाद में डिप्लेशन हो रही है, और जनाब कंटेनर आज रात से पकड़ लिए जाएंगे और 2 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बंद, मदरसा बंद, ये क्यों जत्थे से घबरा रहे हैं, इतने कमज़ोर हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा क्या? अब मैं बोल दूं? जी अब आपकी बारी। बिल्कुल भाई घबरा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर अमन का हो, और आप अभी से कह रहे हैं कंटेनर लगाना, इन्होंने 4 दिन पहले लगा दिए। ये तो इतने डरे हुए हैं कि आकर अगर बैठ गया तो हम करेंगे क्या? ये तो सही बात है। क्यों डरे हुए हैं? मैं आपको बता रहा हूं, डरपोक हुकूमत होती है, आपको बता रहा हूँ। और आपने जहाँ तक बात की तहरीक इंसाफ की, 1200 लोग कारकुन उनके पहुँच गए कराची से, यही आपने कहा? जी अली, मैं आपको, कराची के अंदर प्रोटेस्ट होता है ना पीटीआई का, वोट कराची के अंदर पीटीआई का वोट लाखों में है, मैं एडमिट करता हूँ। कराची के अंदर पीटीआई का बड़ा मजबूत वोट बैंक है। बखुदा 9 मई से लेकर आज तक इन्होंने जितनी कराची में प्रोटेस्ट की कॉल दी है, अगर 1200 लोग कराची में ये जमा कर जाते ना, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कहानी आ जाएगी। ये 12 लोग गए हैं टोटल। और सिंध पुलिस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, तो सिंध पुलिस तो मेरी मासूम पुलिस, सिंध हुकूमत तो मासूम हुकूमत, वो कहाँ कंट्रोल करती है? जिन्हें कंट्रोल करना है, अगर 1200 लोग गए होते ना, तो अब तक बारी आ चुकी होती। वो 12-13 लोग गए हैं, वो मैं भी जानता हूँ, और कौन लोग गए वो भी बताए। अक्सरियत कारकुनान की नहीं गई, पहली बात सही है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा भाई क्यों डर रहे हैं? भाई बिल्कुल डर रहे हैं, वो खुद कमज़ोर पिच पर खड़े हुए हैं, उनका तो मसला ही नहीं है। वो तो अगर चाहें, वो तो इतनी कमज़ोर पिच पर है, अगर उनसे ये कहा जाए कि आप खान साहब का बाकायदा उस तरह से इस्तकबाल कीजिए कि रेड कारपेट बिछा दीजिए, अडियाला से लेकर बनीगाला तक, और बनीगाला से वज़ीर आज़म की कुर्सी तक आप रेड कारपेट बिछा दिए, तो ये उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, एक खबर भी आपको दूं, प्रोग्राम के दौरान ही एक बड़ी अहम खबर है कि मुज़ाकराती अमल इब्तदाई मरहले में हौसला अफजा है। इमरान खान ने पार्टी की क़यादत को ग्रीन सिग्नल दिया है। इस दराई के हवाले से एक बड़े चैनल के रिपोर्टर उन्होंने खबर दी है और चल रही है इस वक्त कि अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात जो आज हुई, उसमें बड़ी अहम आज पेशरफ्त हुई थी। वो ये कहते हैं जी, ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली बिन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का प्रपोजल लेकर अडियाला जेल पहुँचे थे, जहाँ बानी पीटीआई ने प्रपोजल में शामिल कुछ चीज़ों पर एतराज़ किया था और बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के प्रपोजल पर मज़ीद बातचीत के लिए वक्त मांगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए बानी पीटीआई ने दोनों रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया और आज की मुलाकात में बानी पीटीआई को मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया गया कि जनाब मुज़ाकरात में ये पेशरफ्त हुई है, जिस पर उन्होंने मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इस लिहाज से तो फिर आपकी खबर दुरुस्त हो जाती है सर कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और आज बानी पीटीआई खुश भी हुए इस हवाले से। वो तो इसलिए कि शायद आप भी शायद इसीलिए खुश हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है। चलिए मैं भी आपको एक खबर देता जाऊँ। कल अलह सुबह एक और मुलाकात होगी और दोपहर में फिर एक और मुलाकात होगी, जिसमें गौहर और गंडापुर के अलावा 2 और बड़ी अहम हुकूमती शख्सियात भी शामिल होंगी। ये आप नोट कर लें और देख लीजिएगा। और फिर हो सकता है तीसरी मुलाकात रात गए हो, जिसके बाद अगर कोई खबर आए तो आए, कोई खबर आए तो आए। जश्न मनाने की मैंने बात नहीं की, जश्न मनाएंगे। देखिए अली, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मुज़ाकरात, कोई नहीं जा रहा है जेल, बस खाली ये खाने का कुछ और है। ये डील्स के जो मामलात आप कह रहे हैं, ये जो इमरान खान इस वक्त पैरों में पड़े हुए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ,
जहां ये बात है कि जनाब 24 तारीख को रोकने के लिए इस अच्छा, तरीके जब से आप हो ये रहे हैं। लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीटीआई वालों ने, बहुत सारे लोगों ने हमसे जब मिलते हैं तो बात करते हैं, वो कहते हैं जी पैरों में पड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है। वो कह रहे हैं चलें जी, फिर साथ साथ ये बता दिया करें कि ये सारी सियासी जमातें यही कर चुकी हैं, या तो सारे वो स्टैंड लेके खड़े हों और सिर्फ ये पाँव में पड़ा हो, तो फिर आप ज़रूर कहें। ये भी बताएं कि जी सारे सियासतदान, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हों या फलां हो, सब ये करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल 105%। जरदारी, आपने एक नाम गलत दे दिया। जरदारी ने अगर डील की होती तो 10-11 साल जेल नहीं काटता, 10 साल तक जेल नहीं काटता, उसको भी कोई खिता था कहीं नहीं जाता, वो भी कहीं जा सकता था। 10 साल जेल काटने। तो दुबई गए और थे? कब गए थे? जेल से कब निकलने के बाद क्यों गए थे? कब गए थे? क्यों जेल से निकाले गए? 10 साल सजा हो चुकी थी, वो अपनी सारी सजाएं काट चुके थे, किसी भी केस में मतलूब नहीं थे, मगर उनको एमपी के तहत बंद किया हुआ था उस वक्त पिछले। और उसके फिर बाद बाहर भेज दिया उनको? वो निकले तो उनकी मर्जी है, बाहर जाएंगे जब इतने साल से जेल में। नहीं, खुद चले गए थे, भेजा गया था? खुद वो पार्टी की अपनी, उनकी पार्टी की पॉलिसी के तहत गए थे। और वापस- बहरहाल, लेकिन बाकी नाम आपने सही लिए, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। और लेकिन सब सियासतदान नहीं कहना चाहिए, सब सियासतदानों में इस मुल्क में बड़े बड़े अजीम सियासतदान भी हैं जो फांसी में झूल गए, लेकिन सर, अभी की बात गए करें नहीं। ना, नहीं तो आप सब कायदे-आज़म से शुरू करें ना, फिर कायदे-आज़म से शुरू करें, फिर। आप अभी की बात फिर करें कायदे-आज़म से कि शुरू आज के जो सियासतदान है फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना क्यों बात नहीं करते? नहीं तो आपने डिक्टेटर के करते- सामने, आप नहीं करते, जरदारी करें। साहब ने किसी डिक्टेटर के सामने तो कलमा हक बुलंद नहीं किया ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने किया था, वहां से शुरू करें फिर। तो आप करें, मैं आपके साथ हूँ। तो आपने- मैं आपको पीछे कहना हूँ। चाहिए ना। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं इस वक्त के सियासतदान की जो बात कर रहा हूँ वो अच्छा, उसके ये ईंट सींट बजा देने का बयान के बाद जरदारी साहब कायम रहे उस पर? बाद- भाई ईंट का बात कायम रहे? कायम क्यों नहीं रहे? बंद हो गया क्या? हाय हाय अरे मंजूरी हाय, साहब। ना छेड़ मलंगानू एक बात कही जाती है। देखिए मेरे भाई, उसके बाद भी डील की ना, फिर माफी मैं मांगी ना। उसको डील- देखिए उसको देखिए डील मैं नहीं आपको एक कर- बात उसको बताऊं। डील नहीं देखिए अली हम जरा सा बहुत क्लियर बात करते हैं ना, बहुत फोकस बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और नहीं, मुझे लग रहा है कि इमरान खान भी बाहर जाएंगे, ये भी नवाज शरीफ नहीं, वाले बाहर की खानदान बात के नहीं थे, है। एक ही बात खानदान तो के ये हो लोग रही है कि जी हैं। बात तो मुलाकात- ये डील की ये बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं डील में, जो ऑडिटोरियम हम पढ़ रहे हैं, जो बातें हम देख रहे हैं कि जनाब उनको कतर में या सऊदी अरब में किसी मुल्क में बेचने की ऑफर हुई है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सीरियस इस किस्म की बात है। अच्छा देखिए भाई, बहुत क्लियर बात यह है कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, उनको क्यों नहीं हो सकती? बाकी सबको हो गई? क्या वजह? चीज़? क्या चीज़? बाकी सबको तो पेशकश हुई ना, मियाँ साहब भी चले गए, मोहतरमा भी चले गए, सब चले गए। पेशकश हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेशकश नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान बाहर जाना पसंद करेंगे। अच्छा, खान साहब के हवाले से बड़ा मुझे नहीं लगता, आपसे पहले का मुझे नहीं लगता, जो लगता है मैं बोलता हूँ। हाँ, जो चीज़ उनकी गलत है बोलता हूँ, विजन नहीं है उनको। अगर कल गवर्नमेंट दे दी जाए किस तरह चलाना है उनको पता नहीं है, उनके पास टीम नहीं है। यानी कि आप तो जो- उस नारे के साथ डट के खड़ा है कप्तान। देखिए, जो बात ठीक है वो जो ठीक बोलनी चाहिए, जो गलत है गलत। उसके बाद ना विजन है, ना प्लानिंग है, ना पॉलिटिक्स उसको आती है। जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ पे उसने स्टैंड लिया तो हमें कम से कम तारीफ करते हुए वो नहीं, पार्टी नहीं बन जाना सर, आप भी चाहिए। तारीफ करेंगे, करें उन्होंने स्टैंड लिया हुआ जबरदस्त। देखिए कोई स्टैंड नहीं है। मैं आप इनकी सियासत को 1996 से लेकर आज तक देख लीजिए, अगर किसी एक बात हाँ, के U-turn लिए तो स्टैंड लेते लिया हैं हो, ना, ये बात किसी तो माने एक ना। बात का स्टैंड लिया हो तो मुझे बता दीजिए। U-turn तो मुशर्रफ बहुत के जमाने में क्या? उसने कहा था मैं वोट नहीं दूंगा और उसने वोट नहीं दिया। किसको? सबने हैं? भाई वो रेफरेंडम से आया, नहीं, नहीं, रेफरेंडम नहीं, की नहीं, सपोर्ट करता रहा, मुशर्रफ को हिमायत 2002 करता की रहा। बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ, जब एक वोट से पीएस पार्टी को तोड़ के, पीएस पार्टी के तकरीबन जमाली साहब को जो बनाया, जमाली उसकी को बात कर रहे हैं। बनाया, तो इमरान खान ने उसमें वोट नहीं दिया था। सब कहते थे देगा देगा, अगर नहीं दिया तो देखिए, उसने कहा था पहले मैं नहीं उसने- दूंगा तो नहीं दिया। देखिए आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसने जिस शख्स की पहले हम अपने हिमायत मौजूद की, से बाद बिल्कुल में हट उसकी- जाएंगे। नहीं, जिसने पहले जिस शख्स की उसने पहले हिमायत की, बाद में उसकी मुखालफत की, जिसकी बाद में मुखालफत की, उसकी बाद में हिमायत की। किसी एक नुक्ता आप मुझे बता दीजिए उसकी तारीख में उठाकर कि उसने उसकी एक अपना स्टैंड लिया हो और अच्छा, उस पर अब कायम। दोनों से सर एक- सवाल ये एक- है कि जी पीटीआई सही कर रही है या गलत कर रही है, ये तो एक अलग बात है कि जी कितने लोग लाएंगे कितने नहीं, क्या खुदा न खास्ता दोबारा 9 महीना हो जाए। लेकिन सामने से जो बयान आ रहे हैं पंजाब हुकूमत के, उनको क्या कहते हैं आप? मामला को ठंडा करने के बजाय ये आग नहीं लगा रहे। उस्मा बुखारी साहब फरमा रही हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक अता तारट, एक ही उस्मा बुखारी। पेमन वाले इनको लगाम दे दें, वरना जो कुछ इनके साथ हो रहा है इससे बुरा होगा। ये हुकूमत का काम नहीं है। उनको बताओ, हेलो भाई आप अपोजिशन में नहीं है, आप हुकूमत है। नहीं, पीएस पार्टी वालों ने भी बयान दिए, आप हुकूमत में, उनका जिक्र नहीं करेंगे। आप इस वक्त अपोजिशन में नहीं है। अच्छा, पीएस पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसे बयान दिए, वो नहीं शामिल होंगे इसमें? आप बोले भाई, नहीं, आप ही बोले ना, आप जिस तरीके से मुझे support बोलने कर दे रहे हैं हैं, ना। आप मुझे चलिए, बोलने दे रहे हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ये उस्मा बुखारी हो या अता तारट हो, वो अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं, उनको नहीं पता। वो गवर्नमेंट के, रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं,
उनका काम ये नहीं है आग लगाना, उनका काम मसलत करना है, लेकिन वो पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं ये चीज़ें। ये नादान दोस्त हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग। अच्छा जी, झुंझलाहट का शिकार है हुकूमत इस तरह के देखिए बयान से? मैं लगता उनके है बयान को सीरियस नहीं लेता, मैं उसकी वजह बताता हूँ। सर आप अहम ओहदों में बैठे हुए हैं, आप देखिए सीरियस ना लें, अली, हम फैसले फिर वही करेंगे। वही भाई आपको फैसले मानने होते हैं ना, आप देखिए- तो आवाम देखिए- है। देखिए अली, हम जो वो ना- कितने हम- सीरियस हो या ना हो, हम- उनके बयानात जो आते हैं, जो उनके इकदामात होते हैं, पार्टी तर्जुमान मुझे बगैर आपको अपनी माननी मर्जी के पड़ती है। बयान दे रहे हैं। देखिए अली, मैं जो बात ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम हकायक बयान नहीं करते, हम हकायक से आंखें चुराते हैं। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है। भाई एस्टैब्लिशमेंट कोई अमेरिका की थोड़ी है, पाकिस्तानी मेरी लोग हैं वो मेरी भी। बात तो कंप्लीट होने दीजिए ना, हाँ, मतलब हाँ। आप मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। ये जितनी लफाजियां करते हैं ना हमारे मासूम दोस्त सारे, ये बिला वजह की करते हैं। खान का झगड़ा किसके साथ है? क्या इन हुकूमत के साथ है? नहीं। सही है? क्या इनके बयानात की कोई हैसियत है? ये तो कल बयान देकर इधर से उधर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? देखिए असल मसला यह है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, असल मायने वो है ये सब। बाकी और उनकी तर्जुमानी कौन कर रहा है? फैसल वाडा को सुनिए, आपको पता चल जाएगा ना कि कौन क्या रहा है। देखिए हम हकायक को बयान करें ना। मैं इस बारे में नहीं कहता कि भाई खान को जो एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सब करते हैं, वो भी कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई ये ना कहे कि खान बड़ा इनकलाबी है। मेरा कहने का मकसद है वो सब एक ही तरह के लोग हैं। वही जो कह रहे हैं, बाहर तो जाएगा नहीं कुछ भी हो जाए। अरे सुनते रहिए ना, दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। कब जा रहा है? छोड़िए इस बात को। देखिए लाइए अपने बेटे को ले आए ना, क्यों नहीं लाता? सलमान कासिम उसने बोला है, वो जो कह रही थी कि उसने 10,000 वो जो कह रही थी कि 10,000 लोगों को आना चाहिए, सबकी वीडियो बनाएंगे, उसके बेटे और बेटी बैठे हुए हैं और जिन्होंने फायदे लिए बेटी? उसको लेकर आए ना, उसको अपनी बेटी को लेकर आए ना वो उसने बोला खातून। जिस दिन नवाज शरीफ अपने बेटे को ले आएगा, नहीं लाएंगे। दूसरे बेटे भी आ जाएंगे। नहीं लाएंगे। ये कहा है ना। देखिए मैं नवाज शरीफ नहीं लेकर आएंगे अपने मैं बेटे ये को। कह रहा हूँ, वो नहीं ला रहा ना, वो तो छोड़ दीजिए ना, वो तो हाँ, तो ये भी नहीं ला रहा। आप तो देखिए क्यों उसको बुरा बोल रहे सतही हैं? लोगों को हम जिक्र ही ना करें। दिल ना। जुगराज चाहिए हम करें बेटे ना। को सियासत कराने के तो लिए, आप करवाए ना। जिस तरह बिलावल को सियासत कराया छोटे बेटे को, ऐसा दिल जुगराज चाहिए। ऐसा लाए ना, वो नहीं लाएगा जी, कोई बात नहीं ला असल रहा, हम वो भी नहीं ये लाएगा, बिला कोई बात वजह नहीं। की उलझनों में जिसने उलझाते लाया हैं। है उसके लिए एक जुमला बोलने से भी इनके बोल बोले सर, बोले बिला वजह उलझनों में उलझ रहे हैं। हाँ, देखिए, सीधी बिला सी वजह। बात है ये, बिला वजह की ना सियासी तकरीरें हैं सारी, ऐसा यूं कर देंगे नवाज शरीफ ऐसा दारी ऐसा। भाई असल मामला किसका? एस्टैब्लिशमेंट का। आप बात क्यों नहीं भाई, करते? वो डरते हैं, वही तो ये कह डरते रहे हैं। करें सर, खुल के डरते करें। हैं, डरेंगे सर। डरते हैं डरेंगे। बात करते हुए कि भाई यहाँ पर बात करें भाई, कि सीधी सीधी बात है कि देखिए हमें शुरू में की ना हमें दो ये बात- बातें, मैंने लिख ली इस दिन की बात। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और हमें भाई बिल्कुल वो बात- यही है, वो यही तो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला की शादी में वो क्यों बेगानी हो रही आप है। कह रहे। वो बल्कि मोहर्रम, आपका सवाल क्या था कि मरे मोहर्रम उस्मान की बुखारी क्यों बोली फरमा रही है मोहर्रम? पीटीआई छोड़िए, 24 आप नवंबर देखिए, हम असल को हम वही करेंगे जो झगड़ा दहशत उनका गर्दों है। के साथ करते हैं। हम ये क्या असल है? बहस या असल मसले के हल की तरफ नहीं आना चाहते। मामला देखिए हल क्या संजीदगी देखिए मैं आपसे वही अर्ज करता हूँ। आप अच्छा, ये इधर से ये कर दिया, ये इससे वो बात कर इन्होंने दिया। की, चले हल बताएं। हल मामला ये है कि देखिए ये इस वक्त मामला नहीं, हल जो कुछ भी है अगर एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती, इस खान साहब के बकौल कल तक कर लेगी तो जश्न वरना एहतजाज होगा। अगर नहीं करती एस्टेब्लिशमेंट तो मुल्क के लिए बेहतर है ये चीज़ें। देखिए मैं आपको फिर वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक नुक्ता नज़र है इस मुल्क को चलाने के हवाले से। कल तक अगर वो नुक्ता नज़र खान साहब की हिमायत में होता है तो खान साहब कहते हैं इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी कोई नहीं। बाप करार दिया था उन्होंने। अब जो कुछ भी सूरत हाल है, मेरा कहने का मकसद हम एक अरसे से इस बारे में मुतालबा करते रहे कि पाकिस्तान में सियासतदानों का काम है पाकिस्तान के सियासी मामलात से पाकिस्तान के उन तमाम लोगों को जो गैर सियासी लोग हैं या गैर मुंतखब लोग हैं उनका नहीं होना चाहिए, चाहे वो अदलिया हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई और फोरम हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मामला यह है कि देखिए खान साहब आज भी उस बात के हिमायती नहीं है कि जनाब नहीं, पाकिस्तान के अंदर सियासत और इंतज़ामिया हुकूमत जो है वो मुंतखब लोगों का काम होना चाहिए। वो आज भी यही देख रहे हैं कि जनाब मुझ पर हाथ है और मुझे इक़्तिदार मिले। मेरा हल क्या है इस बात का? हमें इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, हमें उससे इनकार नहीं कर सकते। या तो आप उसके साथ तसादुम की कैफियत पैदा कर कर आप वही बात कहें कि जनाब डटी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये तमाम आप कहें जब तक वो आपके साथ ना चले, या फिर आप उनके साथ बैठ कर कहें कि भाई देखिए नहीं तो फिर आप फिर ये बात भी बताएं ना। आप ही ने इस प्रोग्राम में बारहा ये जुमला दोहराया है कि भाई मज़ामत होगी तो फिर ही मफाहमत होगी। मज़ाहमत होगी, मफाहमत होगी, लेकिन वो मज़ाहमत किसके लिए हो रही है? क्या किसी इस कॉज के लिए हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर इकनॉमी बेहतर हो? नहीं, इसके वो लिए तो हो रही है?
तो वोट की इज्जत होगी की बात मेरी बात तो सुनिए, क्या मज़ामत हो रही थी, नाम ले लेके क्या मरीम बीबी ने जलसों में नहीं कहा था, लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए जिद्दोजहद की? मैं उस वक्त भी मुखालफत करता था। क्या इसलिए जिद्दोजहद हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर हर शख्स अपने आइन के अंदर, हम तो हदूद के अंदर रहे? मज़ामत इसलिए हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात कर रहे हैं और हमें इख्तियार दे दे। इक़्तिदार दे दे या ना दे दे, बाहर रहे। यही ना, मतलब मेरा कहने का मकसद है ना? क्या है? देखिए, हल एक ही है, जब हल ये- एक ही है कि हर इदारा, हर शख्स आइन के अंदर रहे, और उसके लिए जब तक स्ट्रगल नहीं होगी, हर शख्स अपने इसका मतलब इक़्तिदार के है, लिए चाहेगा, तब तक ये सिलसिला चलता नवाज रहेगा। जब मरियम बीबी अब्बो बचाओ तहरीक चलाएं हाँ। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके उस वक्त के आर्मी चीफ को जो कुछ कहना है वो कहें, वो जायज है। ये अब अगर मैं ये कह रहा हूं अपने जायज लीडर है। को निकालने के लिए ये कोई वही एहतजाज सतही बातें कर रहे करे हैं, तो सतही- वो सतही दहशतगर्द बातें, है। वही और वो- सतही बातें। यार, अभी सुनने की तो सलाहियत सतही बात है ना यार। भाई। आप असल मसला है कि उसने किया वो भी गलत किया, उसके अलावा जिन्होंने तो हल नहीं बता रहे ना आप दोनों, हल क्या है? हर हल क्या है? शख्स हर शख्स हर नहीं हो इदारा रहा, अपने आइन नहीं हो रहा, में रहे, नहीं हो रहा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जब तक ये रहेगा, पाकिस्तान में आज कल जरदारी साहब की बारी थी, उससे पहले बेनज़ीर साहबा की बारी थी, उसके बाद नवाज शरीफ की बारी थी, उसके बाद इमरान खान की बारी है। सर ये बताइए कि आज अगर पीटीआई वाले ये बात करते हैं कि जी देख लीजिए फलां हमारी खातून जेल में, यास्मीन राशिद, फलां फलां फलां, बहुत सारे नाम गिनवा देते हैं वो। उससे पहले हमने देखा खान साहब के दौर हुकूमत में फरियाल बीबी हो, मरियम बीबी हो, और बहुत सारी ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। इसका मतलब है उन्होंने भी नहीं सीखा, इन्होंने भी नहीं सीखा, यही समझते हैं आप भी? बिल्कुल यही है, और इनको सीखना चाहिए पीपल्स पार्टी से कि जब उन्होंने 2008 से 2013 तक उन्होंने हुकूमत की तो एक सियासी कैदी नहीं रखा, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया, मगर फिर आके इन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, और जब उनकी बारी है तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब ये फिर नहीं सीख रहे। तो सीखना चाहिए ना भाई, सीखना चाहिए कि सियासतदानों को जेल के बजाय बाहर अच्छा। रखें, मुज़ाकरात करें यार। अनीस मंसूर साहब ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि जी बेहतरीन काम इस वक्त हम कर रहे हैं, मईशत को देख लीजिए, डॉलर नीचे ले आए हम, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए आप, महंगाई को देख लीजिए सिंगल डिजिट में आ गई, शरह सूद हमने कम कर दिया, इतना बेहतरीन काम सिर्फ 8 माह में हमने किया है। इसको तस्लीम कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं ये भी सिर्फ लफाजी है? देखिए, इसका मतलब अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। देखिए, हमारे यहाँ पर कभी भी काम पर वोट नहीं मिलता। दुरुस्त है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर काम पर वोट मिल रहा होता तो वो मैं क्या नाम है, नहीं ये देखें, नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, क्रेडिट निकल जाएगा शख्स का, उसका नाम फिर लेने दें मुझे आप। नहीं, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ उसने ये कहा कि अगर काम पर अगर वोट मिलता तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई कभी ना जीतती। शेर अब्दुल मरवत आज का है, सही ना? अगर काम पर वोट मिलता तो फिर इस पार्टी ने क्या मतलब कहाँ पे वोटिंग मिला? यार ये क्या अजीब सी बात कर दी आपने सर। आपने हाँ की है अभी आपने हाँ की है। शेर अफजल मुर्वत का मैंने भी नहीं अभी आपने हाँ की, कहाँ ऐसे ही होता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, मान रहे हैं आप इसको? ऐसा ही है सर जवाब नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उसने उसकी बात की है और बिल्कुल सही की है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं किया उनकी हुकूमत ने। आपने ओवरऑल बात की है? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। Overall अगर ऐसा पंजाब नहीं के है। अंदर अगर काम पर वोट मिलता तो परवेज इलाही सबसे आगे होते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस जमाने में उन्होंने सिंध काम में तो किया, इस पार्टी को काम पे वोट मिल रहा है ना। सिंध में अगर काम पर अगर वोट मिलता हाँ, तो तो नेमतुल्लाह खान साहब अच्छा, जीत जाते। नेमतुल्लाह मेरी बात सुनिए, अगर बड़ा काम किया सिंध में उन्होंने। देखिए काम पर अगर देखिए हम कराची सिंध में नहीं है क्या? काम अगर काम पर वोट होता ना, ये बात तो सही कर रहे हैं। काम पर अगर वोट होता ना तो यहाँ पर बस अरबाब रहीम ने काम किया था। हम अपने मौजू से बिल्कुल हट गए, अगर हम मौजू पे आ जाए तो नहीं, मैं मौजूद ही इस बात पार्टी की बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा भाई जाहिर है बहुत सारी चीज़ें कदगन होती हैं। अच्छा जी एक और बड़ी अहम चीज़ है और जिस पे हमें बात करनी है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाराज़ हैं हुकूमत से। जाहिर मैंने आपके सामने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि अब तो गवर्नर पंजाब ने भी कह दिया जी आला सतह की नाराज़गी। तो आज हुई डेवलपमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वफाकी हुकूमत से मामलात हल करने के लिए 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। और ज़ाहिर कमेटियाँ इसलिए बनती हैं जब नाराज़गी हद तक बढ़ गई है कि जनाब बैठना पड़ेगा आपको वरना मसला हल नहीं होगा। और 9 रुकनी कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, नवेद कमर हैं, शहरी रहमान हैं, गवर्नर पंजाब को भी रखा गया सलीम अज़हर साहब को। सर आपके पास भी इस हवाले से कोई खबर है कि मामला इतना आगे बढ़ चुका कि अब ये 9 रुकनी कमेटी उनकी कमेटी से बात करेगी और जो मामला हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के तब हल होंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो बीच में कोई भी नहीं था, डायरेक्ट मिलते थे शहबाज शरीफ साहब से। अब क्या ऐसा है कि वो मिल के मामला हल करने के बजाय कमेटियाँ बना दी आपने? अब कमेटी खेलेंगे? मैं आपको पहले भी 2 दफ़ा बता चुका हूँ, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि हुकूमत में और पीपल्स पार्टी में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कशीदा, और ये कशीदा बहुत ज़्यादा कशीदा है। और उन्होंने सागडार को कहा था कि वो बिलावल से वो नहीं मिले अभी तक। बिलावल साहब ने मिलने से मना कर दिया। अच्छा ये खबर है भाई, बिलावल साहब ने उन्होंने नायब वज़ीर आज़म को मना कर दिया। उन्होंने बना दी कमेटी
कि जी आप लोग कमेटी से बात करें और फिर कमेटी करके फिर रिपोर्ट देगी, फिर बात करेंगे। ये इस तरह हल नहीं होगा जिस तरीके से आप हमेशा बेवकूफ़ बना देते हैं और लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, बेवकूफ़ बनाया गया पीपल्स पार्टी को? उन्होंने बिलावल साहब ने बोला जो हमसे बात की गई थी, हमसे कोई चीज़ पूरी नहीं की गई, जो मुआहदा हुआ रिटर्न मुआहदे पे आप अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा? तो ये इतना अच्छा नहीं है जो अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे भी वो है, तो कमेटी इसलिए बनाई गई है कि इसको एक टूल देने के लिए और आपको बनाई लगता जाती है कि ये कमेटी मसले हल हो जाएंगे? कमेटी से मसले हल नहीं होते कभी भी। हम तब होंगे जब शहबाज शरीफ रावत एक साथ बैठेंगे और इस मसले का कोई वो हल लेकर आएंगे। दोनों साथ क्यों नहीं बैठना चाह रहे? जब अब उनके पास टाइम नहीं, वजह उनके पास यही तो गिला है उनका। क्यों भाई, ना टाइम है, ना इज्जत देते हैं, ना बताते हैं, इज्जत नहीं दे रहे। तो क्या मजबूरी है साथ चलने की? चेयरमैन साथ चलने की मजबूरी ने बोला है पीपल्स पार्टी के कि ना हमें इज्जत साथ दी चलने की जाती क्या है। मजबूरी? बाहर आ जाए। एक इस तरह नहीं गैर जिम्मेदारी के साथ किया जाता, मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जाता। सियासत में इस तरह नहीं होता कि ये कोई और पार्टी के काम होते थे कि पूरी रात भर वो हालांकि जाते थे हुकूमत से, फिर सुबह जो ना वो वापस आ जाते थे। ये वो जिम्मेदार सियासतदान की बात कर रहे हैं, जिम्मेदार सियासतदान है, इस किस्म की हरकतें नहीं करते। नहीं सुनते साहब, वो कह रहे हैं जी कमेटी इसलिए बनी है कि मामला बहुत आगे चला गया है, नाराज़गी, और शहबाज शरीफ साहब का टाइम नहीं बिलावल से मिलने का। नायब वज़ीर आज़म आना चाह रहे थे, बिलावल ने मना कर दिया। ये तो वाकई बड़ी सीरियस सिचुएशन है। देखिए शेर थोड़ा इसका अपोजिट है, अच्छा, लेकिन शेर यह है कि मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ वो तबस्सुम वो तकल्लुम कहीं तेरी की आदत ही आदत ना हो। जाहिर है। तो ये जो तबस्सुम और तकल्लुम है ना, ये दर हकीकत हम बारहा देख चुके हैं। दूर की बात नहीं करते हम, जरदारी साहब की सियासत की बात नहीं करते हम, मोहतरमा की बात नहीं करते हम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात नहीं करते हम, बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। तो अगर आप बिलावल भुट्टो साहब का सन 2013 के बाद से जरा जो एक्टिव रोल अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 11 साल के अंदर हमने नवाज़ शरीफ साहब के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ये तबस्सुम और तकल्लुम हमने कई बार देखा। अब हमें आदत सी हो गई है। तो हमें वो आदत सी हो गई है कि ये होता है। ज़ाहिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ अपने मुतालबात के लिए प्रेशर डेवलप करती हैं। हमेशा जो कम रेशो में हुकूमत के साथ होते हैं वो एक किसी भी इवेंट पर एक ज़ाहिर है अपना एक स्टैंड लेते हैं और वो मुतालबात की मंजूरी के लिए बात करते हैं। तो तरक्की ये पॉलिटिकल बारगेन है, इसको होता है। ये इसमें कोई मैं बड़ी बात या बुरी बात नहीं समझता, ना दोनों बातें नहीं समझता। ये एक अच्छा जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज एक इंटरव्यू दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुसलसल एहतजाजी कॉल से अहमियत नहीं रहती, पीटीआई में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए, बार बार एहतजाज की कॉल देने से फिर अहमियत ख़त्म हो जाती है। दुरुस्त है सर? ये देखिए अभी फ़िलहाल वो अपनी अहमियत जताना चाह रहे हैं और उनकी अहमियत नहीं हो रही। वो टाइम निकल गया जहाँ इनको यूज़ करना था, तो दोनों जमातों ने उनको यूज़ करके अभी फ़िलहाल छोड़ दिया है। ना पीटीआई उनको वो लिफ्ट वो वज़न दे रही है और ना ही PMLN उनको वो वज़न दे रही है। एक तरफ जहाँ सारा मीडिया लगा हुआ है 24/11 और दूसरी तरफ लगा हुआ है नून लीग की अपनी चीज़ें, तो उनका तो कहीं है ही नहीं। तो वो इस किस्म की चीज़ें बोल के बता रहे हैं कि भाई मैं भी हूँ यार, मैं भी तो हूँ ना, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। ना वो मुझे एहतजाज में शामिल होने की दावत दे रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनका ये बयान इसी बात की आया है और करना चाहिए उनको। मौलाना साहब जी आए हैं दोबारा और एक मारूफ एंकर पर्सन को इंटरव्यू आज दिया और वो उन्होंने पीटीआई पे अच्छा तनकीद आज उन्होंने ज़ाहिर है हुकूमत पे भी तनकीद की है, नून लीग पर भी, पीटीआई वालों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि रोज़ाना इस तरह की कॉल दे देना कोई मुनासिब बात नहीं होती, अहमियत नहीं रहती फिर आपकी कॉल्स की, फिर लोग सीरियस लेना छोड़ देते हैं। और फिर पीटीआई में उन्होंने ये भी कहा कि मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग भी नहीं हैं, वरना बार बार एहतियात की कॉल देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वही बात की जो तकरीबन शेख रशीद साहब ने कही है। अच्छा, सही ना? तो अब शेख रशीद साहब का जहाँ जिक्र कर रहे हैं हमारे मोहतरम जनाब नवेद भाई, मैंने शेख रशीद का जिक्र किया, शेख रशीद का जिक्र और मैं करूँगा, और मैं उसको अहमियत ही नहीं देता कि मैं उसकी बात करूँ। ठीक। अच्छा, तो मौलाना साहब को बड़ी अहमियत दी जाती है कि जनाब शेख रशीद को आजकल वो अहमियत नहीं दी जा रही। तो शेख रशीद साहब भी बिल्कुल इसी तरीके से आजकल बातें कर रहे हैं कि जनाब ये मौसर नहीं है, मौसर नहीं है। तो ये दोनों जमातें शेख साहब तो फरमा रहे हैं कि जी 31 दिसंबर से पहले बहुत कुछ तब्दीली आने वाली। ये दोनों जमातें जो हैं वो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ हो या फिर मुस्लिम लीग नून हो, शेख रशीद को उस तरीके से अहमियत नहीं देती, क्योंकि जो इनको अहमियत देते थे वो अहमियत नहीं दे रहे। बिल्कुल मौलाना साहब की भी जो अहमियत है ना, वो इन दोनों जमातों की नज़र में उतनी है जब तक वहाँ की अहमियत हो। तो इस वक्त क्योंकि मौलाना साहब की बातों को आप दिल पे ना लें, क्योंकि जो अहमियत वहाँ से इस वक्त दी जानी थी वो है नहीं। मौलाना साहब दोनों पर तनकीद करेंगे, जहाँ पलड़ा होगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम के लिए वोट दिया और आप लोगों ने इस प्रोग्राम में कहा भी था कि मौलाना साहब ने ऐसे तो वोट नहीं दिया, कुछ ना कुछ लिया होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ अब तक नज़र नहीं आया।
बिल्कुल नज़र नहीं है, उसी के तो ये रोना रो रहे हैं। और देखें कब तक रोएंगे, फिर आखिर में ये भी कोई ना कोई कॉल देंगे, ये भी कुछ ना कुछ करेंगे, फिर कोई मनाने जाएगा इनको, मुश्किल में आएगी, फिर हुकूमत मुश्किल में आएगी तो हो सकता है फिर मिल जाए। क्योंकि तो इनको तो यूज़ करके, मैंने कहा ना, इनको तो बिल्कुल फेंक यूज़ दिया करके ऐसा कर दिया जैसे ये थे ही कौन, आप यूज़ कौन, करके हम फेंक दिया गया है जी, ये अल्फाज हैं आपके इनके लिए। अच्छा जी, एक बड़ी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से खबर शेयर की थी हमने कि चंद रोज़ कबल इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई और हराम करार दिया था। अच्छा, आज चेयरमैन जो है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी साहब, उन्होंने इस पर, मैं यूटर्न के अल्फाज तो ज़ाहिर अल्लामा साहब ही नहीं इस्तेमाल करूँगा उनके लिए, उन्होंने बहरहाल ये आज तशरीह कर दी है। उन्होंने, वो कह रहे हैं जी बयान में टाइपिंग की गलती हुई, VPN को गैर शरई या नाजायज़ नहीं कहा था। ये राय दुरुस्त है, अच्छी बात है। अगर ये तस्लीम भी कर लेते हैं, अगर हम इसको इस तरह ले लें कि वो अपने बयान की तसहीह कर रहे हैं तो भी ठीक है। देखिए, एक वक्त था, ये हमेशा चलता आया है। पहले एक ज़माने में लाउड स्पीकर को हराम करार दे दिया गया था, उससे पहले प्रिंटेड पेपर को हराम करार दे दिया गया था, हाथ की लिखाई नहीं प्रिंटेड हो तो बोला ये हराम है। तो जैसे जैसे टाइम आगे जाता रहा उसकी अहमियत पता लगती रही। आज इसी इंटरनेट की वजह से दुनिया भर में इस्लाम फैला है। इसी इंटरनेट की वजह से आज दुनिया में कितने मुल्कों में जहाँ जहाँ कुरान शरीफ पढ़ाने वाले नहीं हैं, वहाँ बच्चे नेट पे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इस्लामी तालीमात हासिल कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत बड़े बड़े उलमाओं के बयानात उसमें आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका जो बहुत सारे फ़वायद हैं, हाँ वो चंद नुकसानात भी हैं, उसके लिए आप उसको अलग तरीके से कवर करना चाहिए। तो अच्छी बात है, उन्होंने अपने बयान की खुद ही कर ली तसी, और हमें इस बात का मौका दिया कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। गुड, वेरी गुड। क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? देखिए, हमारे यहाँ पर हमेशा से कुछ उस हर ज़माने के कुछ सो कॉल्ड अपने आप को उलमा करार देते हैं। सो कॉल्ड, मैं कह रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। वो लोग ये करते हैं कि वो हर जदीद चीज़ पर आने वाली चीज़ को अपना दुश्मन गर्दानते हुए उसे हलाल या हराम का फतवा देते हैं, ना कि उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर वो बात करें, इस्तेमाल पर इस्तेमाल के तरीक़ेकार पे बात करें। ये होता रहा है, और मैं इनके क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है इनके ऊपर, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का यू टर्न किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी बात है उनको, बल्कि अगर गलती पर अगर वो माफ़ी मांग लेते तो मुझे खुशी होती। चलिए जी, टाइपिंग गलती करार दिया उन्होंने राग़िब साहब, नहीं, उनको गलती पर माफ़ी मांगते तो अच्छा होता। चले जी। अच्छा, अगली खबर जो हम शामिल कर रहे हैं वो ज़ाहिर स्मोक के हवाले से हमने प्रोग्राम भी किए, और आप जानते हैं लाहौर पहले नंबर पर था। लेकिन अब हुआ ये है कि ज़ाहिर फौरी तौर पर तो स्मोक के हवाले से क्या ऐसी बात की जाती है, स्कूल की छुट्टियाँ कर दी, लेकिन अब हुआ ये कि मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली के साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक में कमी आ गई है। आज मुल्तान मुल्क का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर करार पाया, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा लाहौर इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 291, हालांकि 1400 से ऊपर चला गया था, अब 291 रह गया है। स्मोक में कमी के बाद लाहौर मुल्तान डिवीज़न के स्कूल भी खुल गए हैं, दीगर अजला में भी तदरीसी अमल जो है बहाल हो गया। सर, उन्होंने तो कुछ किया नहीं किया, लेकिन कुदरत को शायद रहम आ गया और मशरकी हवाओं का रुख तब्दील हुआ, लेकिन ये ख़तरा बदस्तूर मौजूद रहेगा पूरे पाकिस्तान में स्मोक के हवाले से। देखिए, रहेगा, लेकिन उसका जो टाइम होता है ना, अब फॉग आएगी। अब जो मरहला शुरू होगा वो फॉग का होगा, सियासी फॉग, जो धुंध छा जाती है सर्दियों की आमद, उसकी बात नहीं कर रहे। ये जो गंदम की फसल लग चुकी है और अब उस पर वो पानी दिया जा रहा है, और जो गंदम की फसल लगने से पहले जो चावल की फसल की बाकियात होती हैं और चीज़ें होती हैं, उसको वो जलाया जाता है, उससे स्मोक पैदा होती है। बाकी इस बहाने शहरों में भी शामत आई, और वो जो डीजल की गाड़ियाँ थीं जो धुआं दे रही थीं, और वो जगह जगह चीज़ें थीं वो थी। अभी हम अपने शहरों में देखते हैं जगह जगह कूड़ा जल रहा होता है, लेकिन अगर उसके बदले में इतनी कार्रवाइयाँ हुई, और देखिए 329 291 पाकिस्तान के लिए तो ये मैं तो कहता हूँ ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है जैसे मुल्क के लिए। हालांकि अच्छा, उन्होंने तो वहाँ इस तदारुक के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन बाकी शहरों में कोयटा है, पेशावर है, वहाँ कराची है। देखिए, कराची में समंदर है, इतना हाई लेवल नहीं आता। वो 1000, अभी दिल्ली का मैं देख रहा था 1200 था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक है। लाहौर भी इस तरीके से चला गया था, और बाकी शहर भी। लेकिन ये आप जब सिंध के अंदर आते हैं तो वहाँ इतना नहीं होता, और उधर कोयटा में, बलूचिस्तान में भी इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। हाँ, लेकिन दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेके 15 दिसंबर तक ये एक फॉग ऐसी होती है कि उससे भी ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, एयरलाइन भी लेट होती हैं, ट्रेनें भी लेट होती हैं। वो एक कुदरती चीज़ है, यहाँ पे होता ही है ना।
देखिए जहाँ तक स्मॉग का मामला है, मैं ऐसे कह रहा था ये कई सालों से चलता हुआ रहा है। इसमें ज़ाहिर है जो हुकूमत माजी में रही या जो हुकूमत अभी मौजूद है, इस खत्ते का मसला है। हम जब तक इस मामले को इस खत्ते की बुनियाद पर हल नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। यूरोप में भी जब स्मॉग का मसला 1952 के अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था, तो आपके इल्म में होगा कि उस वक्त बाकायदा तमाम ममालिक ने मिलकर फ़ैसला किया था कि इस पर क्या हिकमत अमली को अपनाना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त ज़ाहिर मौसम की तब्दीली के बाद इसमें फ़र्क आया है। मेरा ख़्याल यह है कि इस खत्ते के तमाम ममालिक को बैठ कर इस पर बाकायदा हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। उससे पहले इस मसले का, चाहे हुकूमत किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये देखिए बुज़दार साहब के ज़माने में भी था, मोहसिन नकवी साहब थे उस वक्त भी था, अब मरीम नवाज़ साहिबा उस वक्त भी है, ये आगे भी चलेगा। तो हमारे सियासतदान का ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो और मुख्तलिफ इस खत्ते में जो इंडिया के इलाके हैं वहाँ पर किसी की भी हुकूमत हो, ये मिलकर फ़ैसला करना पड़ेगा, उसके बगैर इसका हल नहीं है। इसके बगैर कोई हल नहीं है जी। प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते एक इंटरनेट खबर शामिल कर लें, और ख़बर है जी पाकिस्तान के मारूफ राइटर डायरेक्टर हैं सैयद नूर साहब। आप सबने नाम सुना होगा, फिल्में देखी होंगी उनकी। 200 से ज़्यादा फिल्में लिख चुके हैं, 20 से ज़्यादा फिल्मों को डायरेक्शन भी कर चुके हैं। मशहूर फिल्मों में उनकी जीवा देखी हो शायद आपने, चूड़ियाँ, इनके भी डायरेक्टर वही थे। इस तरह लिखने की बात की जाए तो सोसाइटी गर्ल संगीता साहब की आपके दौर की ज़ाहिर फिल्म, उस दौर से आगाज़ किया सोसाइटी गर्ल से, और फिर बहुत सारी फिल्में लिखते लिखते और यहाँ तक वो पहुँचे हैं। और अब उनकी एक पहचान अदाकारा साइमा भी हैं, जिनके वो शोहरे नामदार हैं। दूसरी शादी है सैयद नूर साहब की। पहली शादी रुखसाना नूर से की थी, मारूफ सहाफ़ी थी वो, अब तो अल्लाह करे के रहमत करे। उनका एक बेटा भी है ज़िले शाह के नाम से। अच्छा सर, उनकी खबर क्या है? खबर ये है कि वो एक प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि जी हम 3 दोस्त, वो कहते हैं जी मैं, जावेद शेख, शाहिद साहब, हम तीनों में एक दौर में ये मुकाबला रहता था कि जी ज़्यादा लड़कियां कौन दोस्त बनाएगा। तो वो कहते हैं जी मैं जीत जाया करता था, लेकिन जावेद शेख और शाहिद के अंदर ये मसला था कि वो दोस्त बनाने के बाद उनसे शादियां कर लिया करते थे। तो आज वो कहते हैं मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जी शादी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती काफ़ी है। ये उनका अपना साथी तजुर्बा है। देखिए बाज़ दफ़ा ये खाली आपके दोस्तों में तो कभी ऐसा मुकाबला नहीं हुआ? देखिए हर नहीं, आपके दोस्तों में तो मुकाबला नहीं हुआ कभी? ऐसी होती है कॉलेज की रही आपकी भी कॉलेज की लाइफ ऐसी होती है कि जिसमें जो करीबी दोस्त होते हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं और इस किस्म के मुकाबले होते हैं। लेकिन आपने भी हिस्सा लिया? लेकिन मुझे आने दें, लेकिन वो इन तीनों का ताल्लुक शोबिस से था और तीनों टॉप शोबिस थे। जावेद शेख टॉप अदाकार थे, शायद आपको पता है वो भी टॉप थे, और वो डायरेक्टर, बहुत सारे काम प्रोड्यूसर। तो वो तीनों का मुकाबला हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के वो नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके दोस्तों में था मुकाबला। लेकिन वो जो मुकाबला होता है वो जो आपसे कम था, आपके दौर में तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बहरहाल दोस्त ऐसे बातें करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसी बात शादी कर लेनी चाहिए, दोस्ती तक रखें सिर्फ। देखिए दोस्त होता है और जिससे शादी की जाती है वो अलग होती है। मैं दोस्ती रखनी चाहिए, वो शादियां कर लेते थे, वो उनकी अपनी मर्जी। अगर वो शादियां कर लेते तो किराए क्या है? देखिए वो दोस्त से आगे चले जाते थे ना, जब दोस्ती से आगे चले जाते हैं, कोई पसंद आता है उसको शरीक हयात बना लेते हैं। महदूद रखा अपने आपको। आपने भी देखिए मुकाबले रहे आपके भी। वो जुमला बोलेंगे नवेद भाई ने इतनी तफसील से बोल दिया और मैं इस पे क्या याद करूं, ये घर से लिख के लेके आते हैं, घर से। इस सेगमेंट में तो घोड़ से बोलना मना है। अभी आप कोई बात करते खान की है, पीपल्स पार्टी की है, देखें कैसे फुल इजाजत से बात करूंगा। आज ये बोलेंगे, आज देखें आज इनके दौर की बात हो रही है ना, शाहिद को भी जानते हैं, ये नहीं कह सकते मैं नहीं जानता। जावेद शेख को भी जानते हैं, नहीं मैं शाहिद को इतना नहीं जानता जितना उनके बेटे को जानता हूँ। अच्छा, तो जरा सा बड़ा फर्क है उम्र के हवाले से ना, तो जाहिर वो शाहिद पर आपने इस तरह के मुकाबले में हिस्सा लिया आपने? देखिए जितनी मुफस्सिल गुफ्तगू हमारे ज़माने में, तो देखिए यहाँ पर VPN नहीं है कि जो बचत कर सके। उस जमाने में तो खतो किताबत होती, तो जाहिर नवेद भाई ने उसको जितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। आपने मुकाबले में हिस्सा लिया नहीं? देखिए नवेद भाई ने जितना अच्छा एक्सप्लेन किया है ना, तन्हाई अकेले हमेशा का इस तरह की दोस्तियां करते रहे, यानी कि दोस्ती यारी में आप जब आप पढ़ते थे अपने तालीमी के ज़माने में, तो आपके दोस्त होंगे, कोई इस किस्म की बात होती थी? दोस्त होते हैं, लड़कियां दोस्त नहीं रही हमारी, कॉलेज के ज़माने में नहीं रही, यूनिवर्सिटी में भी नहीं रही। कौन सी दोस्ती थी? नहीं रही है ना, इनके ज़माने में जमातें नहीं बड़ी, हाँ बहुत जमीयतें बहुत मारती थी, लेकिन आपने भरपूर हमारी अपनी दोस्ती, हमारी PSF थी, हमारे तो कोई मसला ही था। चलिए इकरार लिया जाता है यहाँ पर। हाँ, मैं आप लोगों की तरह हिप्रो कैसे नहीं करता, तो थे नहीं थे तो नहीं थे यार। दोस्ती होनी चाहिए, कायल है। बिल्कुल जी, दोस्ती होनी चाहिए, और हर दोस्त बीवी नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम उनका तो मसला है, कल प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाज़त। मेरा निगरान।